हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रगति इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रगति इंस्टीट्यूट। अपने पिछले वीडियोस में मैंने आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स इसके पढ़ाए हुए हैं, काफ़ी सारी फ़ाइलों के बारे में बताया हुआ है और इन फ़ाइलों से संबंधित लगभग 6 वीडियोस आ चुके हैं इससे पहले। तो आज उससे आगे की जो फ़ाइल है यानी लोहे की सलाखों वाली फ़ाइल, और जिसको इंग्लिश में आर्क फाइल कहते हैं, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ये फ़ाइल क्या होती है देखते हैं। पत्रों की फाइलिंग करने की ये पद्धति फोल्डर प्रणाली से काफ़ी मिलती जुलती है। यानी ये जो फाइलिंग करने की प्रणाली है, जो पद्धति है, वो काफ़ी कुछ फोल्डर प्रणाली से मिलती जुलती है, उसी की तरह से लगती है। इसकी कार्यविधि भी काफ़ी कुछ वैसी ही है। अंतर केवल इतना है कि इसका गत्ता फोल्डर प्रणाली की तुलना में अधिक मजबूत व मोटे कागज़ का बना होता है। केवल गत्ते में थोड़ा सा फ़र्क होता है, गत्ता इसका ज़्यादा मजबूत और मोटे कागज़ का बना होता है। यह फाइल एक पुस्तक के रूप में होती है जो बीच में से मुड़ी हुई रहती है। जिस प्रकार से एक पुस्तक बीच में से मुड़ती है, तो उसी तरह से यह फाइल भी बीच में से मुड़ती है। इस मोड़ के पास ही लोहे की 2 मजबूत सलाखें लगी होती हैं। 2 मजबूत सलाखें लगी होती हैं इसके मोड़ के पास ही, जो कि और इन सलाखों को इस प्रकार से बिठाया जाता है कि वे गत्ते पर लगी पत्तियों में फिट हो जाएं। और इसी में एक हैंडल लगा होता है जिसे दबाते ही मुड़ी हुई सलाखें खुल जाती हैं। यानी अगर हमें सलाखों को खोलना है तो उस हैंडल को दबाना पड़ेगा, जो कि इसके साथ ही लगा होता है। पत्रों को क्रमानुसार रखने के लिए इसमें वर्णात्मक सूची के कागज़ भी लगे होते हैं। यानी स्टार्टिंग में, शुरुआत की तरफ इसमें इंडेक्स के पेपर्स भी लगे होते हैं। उन पेपर्स में ये लिखा होता है कि कौन से पत्र कहाँ पर लगे हुए हैं, कौन से नंबर पर लगे हुए हैं। जिन पर यानी इन पेपर्स पर, इन कागज़ों पर सभी वर्णमाला के अक्षर पृथक पृथक लगे होते हैं। सभी वर्णमाला के अक्षर यानी ABCD जितने भी लेटर्स हैं, तो उन सभी से संबंधित पेपर्स अलग अलग लगे होते हैं तथा कागज़ इस प्रकार से कटे होते हैं जिससे कि सभी वर्णमाला के अक्षर एक सीधी रेखा में दिखाई दे सकें। पेपर्स इनके इस तरह से कटे होते हैं कि जैसे पहले A दिख रहा होगा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो थोड़ा और ज़्यादा कटा होगा, तो उसका जो B लेटर है वो A के ठीक नीचे दिखाई देगा, और इसी तरह से B के नीचे जो है C दिखाई देगा, D दिखाई देगा। तो इस तरह से सभी वर्णमाला के अक्षर एक सीधी रेखा में दिखाई देंगे। ये केवल इस तरह से संभव हो सकता है, इस वजह से संभव होता है क्योंकि इनके पेपर्स इसी प्रकार से कटे हुए होते हैं। अब ये जो लोहे की जो सलाखों वाली फ़ाइल जिसके बारे में मैंने अभी बताया है, तो उसका ये डायग्राम है। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये जो फाइल है ये बीच में से मुड़ रही है और 2 सलाखें ऊपर मुड़ी हुई दिखाई दे रही होंगी, और सलाखें जिस पर रखी हुई हैं वो लोहे की एक पत्ती है, और उस पत्ती से ही ये नीचे जितने भी पत्र लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे, तो ये पत्र उस पत्ती के से ही दबे हुए हैं। और पत्ती को जो है कौन दबाता है? पत्ती को ये लोहे की जो मुड़ी हुई सलाखें दिखाई दे रही हैं वो सलाखें दबाती हैं। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये जो चित्र के माध्यम से ये फाइल किस तरह से होती है, तो ये समझ में आ गया होगा। और अब इस फाइल में किस तरह से पत्रों को फाइल किया जाता है, पत्रों को कैसे लगाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पत्रों को फाइल करने की विधि यानी मेथड टू फाइल द लेटर्स। पत्रों को फाइल करने के लिए सर्वप्रथम पंचिंग मशीन से पत्रों में छेद करते हैं। जिन लेटर्स को हमें फाइल करना है, फाइल के अंदर लगाना है, तो उनमें सबसे पहले हम छेद करेंगे और पंचिंग मशीन से, और ये छेद उतनी ही दूरी पर किए जाते हैं जितनी दूरी पर सलाखें होती हैं। यानी सलाखों के बीच की जितनी दूरी होती है उतनी ही दूरी पर इन छेदों को किया जाता है। तो ऐसा जो है पंचिंग मशीन से बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि पंचिंग मशीन में उतनी ही दूरी होती है जितना कि इन सलाखों के बीच में दूरी होती है। अब हैंडल को दबाया जाता है, जो इन सलाखों के साथ में जो हैंडल लगा हुआ होता है उसको दबाते हैं,
जिससे सलाखें पटरी को छोड़ देती हैं। जब हैंडल को दबाएंगे तो सलाखें जो है पटरी पर से उठ जाती हैं और इससे पटरी एवं सलाखों के बीच जगह बन जाती है। पटरी और सलाखों के बीच में जगह बन जाती है और अब पत्रों को इस प्रकार लिटाकर रखा जाता है कि सलाखें दबाने पर कागज़ या पत्रों में किए गए छिद्रों से होते हुए पटरी पर टिक जाएं। पत्रों को इसमें फ्लैट अवस्था में ही रखा जाता है, लिटाकर रखा जाता है और सलाखें दबाने पर सलाखें जैसे ही हम दबाएंगे तो कागज़ या पत्रों में जो भी हमने छेद किए हुए हैं उनसे होती हुई सलाखें फिर से पटरी पर टिक जाती हैं और उस पटरी की सहायता से ये पत्र दब जाते हैं। अब पटरी को कस देते हैं। पटरी को कस देंगे मतलब उसी हैंडल की सहायता से पटरी को कस दिया जाएगा और इस प्रकार से ये पत्र इस फाइल में लग जाते हैं, फाइल हो जाते हैं। तो ये पत्रों को फाइल करने की विधि थी, मेथड था। और अब इसके जो गुण दोष हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके जो गुण या मेरिट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। इसमें पत्र सुरक्षित रहते हैं, ये इसका पहला गुण है। पत्र चूँकि इसमें उन सलाखों के माध्यम से जो पत्ती होती है पत्ती से दबे रहते हैं, तो जब तक हैंडल को दबाया नहीं जाएगा तब तक वो पत्तियाँ उठेंगी नहीं और इस तरह से पत्र अपने आप से उससे निकल नहीं सकते हैं। तो पत्र इस तरह से दबे होने के कारण सुरक्षित अवस्था में रहते हैं। तो ये पहला गुण हुआ। और दूसरा है ये एक सरल पद्धति है। इसमें पत्रों को फाइल करने के लिए किसी विशेष योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही साधारण कार्यविधि है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति इसको आसानी से कर सकता है, इसमें पत्रों को फाइल कर सकता है। तो ये दूसरा गुण हुआ। और तीसरा है, थर्ड पॉइंट इज़, ये कम स्थान घेरने वाली है। यानी ये जो फाइल है बहुत ही कम जगह पर रखी जा सकती है, इसके लिए अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं है। और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज़, ये एक लोचपूर्ण पद्धति है। लोचपूर्ण मतलब कि हमारा जो व्यवसाय है उसकी जैसी जैसी आवश्यकता है उसी आवश्यकता के अनुसार हम इस पद्धति को, इस प्रणाली को या इस फाइल करने वाली जो विधि है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कम या अधिक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो लोचपूर्ण होना भी इस फाइलिंग पद्धति का महत्वपूर्ण गुण है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, उसको देखते हैं। पत्रों को क्रमानुसार रखा जाता है, यानी पत्रों को सीरियल वाइज इस तरह से रखते हैं जिस कारण से उसको छांटकर निकालने में सुविधा रहती है। पत्रों को चूँकि सीरियल वाइज रखते हैं तो अगर हमें कोई पत्र भविष्य में चाहिए, उसको निकालना है, तो हम उसको बहुत ही आसानी से छांटकर निकाल सकते हैं क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली इनको रखा जाता है। तो जिस लेटर से भी संबंधित पत्र को हमें अगर निकालना है तो हम उस लेटर वाले पेज को खोलेंगे और उससे हमें पता चल जाएगा कि अमुक पत्र कहाँ रखा हुआ है। तो उसको हम इस तरह से आसानी से पता लगा सकते हैं और पत्र को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, सिक्स पॉइंट है, ये एक सस्ती पद्धति है। सस्ती पद्धति मीन्स कि इसमें जो खर्चा है, जो व्यय है, वो बहुत ही कम होता है। इसके लिए अधिक व्यय की आवश्यकता नहीं है। तो ये गुण भी जो है बहुत ही अच्छा है और इस वजह से व्यापारी इसको अपनाने की काफ़ी इच्छा रखते हैं। और लास्ट पॉइंट है, सेवेंथ, जो मेरिट है, इसका गुण है, वो देखते हैं। इसकी पत्रों को फाइल करने की क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अभी तक जो भी मैंने जो फाइलें बताई हैं इससे पहले, तो उन फाइलों की अपेक्षा, उन फाइलिंग पद्धतियों की अपेक्षा इसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है अपेक्षाकृत उन फाइलों के, उन पद्धतियों के। इसकी जो फाइलिंग करने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, वो अधिक होती है। तो ये इसके गुण थे, मेरिट्स थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब इसके कुछ एक दोष हैं, जैसा कि हर प्रणाली में होते हैं, तो उन दोषों को देखते हैं। दोष या डिमेरिट्स हैं। पहला जो डिमेरिट है इसका, वो है ये पद्धति बड़े व्यवसायों के लिए अनुपयुक्त है।
बड़े व्यवसाय जहाँ पर काफ़ी अधिक मात्रा में पत्रों का आना जाना होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में पत्र आते हैं व्यापार के अंदर, तो उन जगहों पर ये फाइलिंग पद्धति, इसकी क्षमता कुछ कम होती है और वहाँ पर जो आवश्यकता है वो अधिक क्षमता वाली प्रणाली को अपनाने की है। तो इस वजह से भी ये जो फाइलिंग पद्धति है लोहे की सलाखों वाली, वो थोड़ा सा बड़े व्यवसायों के लिए उचित प्रतीत नहीं होती है, उनके लिए अनुपयुक्त सिद्ध होती है। और दूसरा जो इसका दोष है वो है पत्रों में छेद करने के कारण उनके फटने का भय रहता है। इसमें चूँकि फाइल करने से पहले पत्रों में पंचिंग मशीन से छेद किए जाते हैं और तभी उनको लोहे की सलाखों में हम फिट कर सकते हैं, उनके माध्यम से हम फाइल में लगा सकते हैं। तो इन छेद करने के कारण पत्रों में इन पत्रों के फटने का भय रहता है, ये पत्र फट सकते हैं। और तीसरा जो दोष है, डिमेरिट है, वो है इस फाइल के बीच में से किसी पत्र को निकालना या लगाना हो तो काफ़ी असुविधा होती है। इस फाइल में अगर कोई बीच का पत्र हमें चाहिए भविष्य के संदर्भ के लिए, उसको निकालना है या हमें कोई नया पत्र लगाना है, तो चूँकि नया पत्र पहले अगर पुराना पत्र अगर बीच का कोई निकालना है, तब भी इसके जो ऊपर के पत्र होंगे उनको हमें निकालना पड़ेगा और उनको निकालकर उसी क्रम से रखना पड़ेगा। अगर उसमें थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती है तो वो पत्र, कोई भी दूसरा पत्र भी मिस हो सकता है, कोई पत्र जो है निकल के इधर उधर बिखर सकता है। इसके विपरीत अगर हमें कोई पत्र इसमें नया लगाना है, तो अब नया पत्र जिस लेटर से या जिस अक्षर से संबंधित होगा, तो सपोज़ बीच में अगर कोई के या एम या आर से संबंधित कोई पत्र है, तो उसमें अगर हमें लगाना है तो लगाने के लिए भी जो है ऊपर के सारे पत्रों को हटाना पड़ेगा और हटाकर उनको उसी क्रमानुसार फिर से लगाना पड़ेगा। तो ये जो सारी मेहनत होती है, इस मेहनत की वजह से और इस बड़े हुए कार्य की वजह से काफ़ी असुविधा होती है, बहुत अधिक मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, ये अभी मैंने लोहे की सलाखों वाली जो फाइल थी उसके बारे में आपको बताया, उसकी कार्यविधि और उसके जो गुणदोष थे उनके बारे में बताया। अब हमारी जो नेक्स्ट जो फाइलिंग पद्धति है उसको देखते हैं। अगली जो फाइलिंग पद्धति है वो है शैनन फाइल, इंग्लिश में भी इसको शैनन फाइल कहते हैं। और इसमें क्या है देखते हैं। पत्रों को फाइल करने की विभिन्न लेटी नस्तीकरण पद्धतियों में, लेटी नस्तीकरण पद्धतियाँ मीन्स फ्लैट फाइलिंग सिस्टम जो भी हैं, तो उसमें शैनन फाइल पद्धति को, यानी जो वर्तमान जो पद्धति जो फाइल मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, शैनन फाइल पद्धति को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है। इसके नीचे दो चित्र भी लगे हुए हैं। फाइल की जो अलमारी होती है वो कैसे दिखती है तो वो भी आपको दिखाई दे रही होगी, और इसमें एक व्यक्ति दराज खींचता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ में एक जो दराज का फ़ोटो है वो इसके बराबर में लगा हुआ है। तो अब इसके आगे देखते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत खानों वाली अलमारियों का प्रयोग किया जाता है। खानों वाली अलमारियां, जैसे कि ये अलमारी दिखाई दे रही होगी, तो इसमें अलग अलग खाने दिखाई दे रहे हैं और उन खानों में इन दराजों को रखा जाता है। इन अलमारियों में खानों की संख्या को व्यापारी अपने आवश्यकतानुसार तैयार करवा सकता है। यानी व्यापारी की फाइलिंग करने की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से ही इसके जो खानों की संख्या है उनको कम या ज़्यादा बनवाया जा सकता है। और शैनन फाइल के मुख्यतः निम्नलिखित उपकरण होते हैं। तो उपकरण में क्या क्या चीज़ें हैं उनको हम लोग देखते हैं। तो पहले तो इस फाइलिंग ये जो फाइल दिखती कैसी है, फाइलिंग सिस्टम ये दिखता कैसा है, तो वो आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि इसमें जो है एक बड़ी सी अलमारी है और अलमारी में अलग अलग दराजें बनी हुई हैं, और दराजों को जैसे कि एक व्यक्ति जो है ये दराज खींचता हुआ सा दिखाई दे रहा है, और उस दराज में अंदर पत्र भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब दराज का जो फ़ोटो बराबर में लगा हुआ है, तो इसमें आपको ये जो सामने का जो भाग है, सामने का भाग
इधर तो बंद होता है, और इसी सामने के भाग में ही एक जो संकेत कार्ड हैं वो भी लगे होते हैं। संकेत कार्ड में इसमें लेटर्स का नाम होता है कि कौन कौन से लेटर्स के पत्र इस दराज के अंदर हैं। और इसका जो दराज का पीछे का भाग है, जो मुड़ी हुई सलाखें दिखाई दे रही हैं, तो वो इससे पहली वाली जो मैंने फ़ाइल पढ़ाई थी, यानी कि लोहे की मुड़ी हुई सलाखों वाली फ़ाइल, तो उसी की तरह से काफ़ी कुछ इसका भाग है। पिछला भाग जो मुड़ी हुई सलाखें दिखाई दे रही हैं और उनके नीचे एक पत्ती दिखाई दे रही है, और उस पत्ती की सहायता से ही ये नीचे पत्र लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये शैनन फाइल का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। और अब इसके जो उपकरण होते हैं या क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं उनको देखते हैं। तो पहली जो चीज़ इसमें होती है, एक तो अलमारी। अलमारी यानी कैबिनेट। तो ये जैसा कि अभी आपको इससे पहले जो फ़ोटो था उसमें मैंने दिखाया था कि ये लकड़ी की अलमारी दिखाई दे रही है। तो अलमारी या कैबिनेट कैसा होता है, ये अनेक दराजों वाली अलमारी होती है जिसमें 4 से 36 तक दराजें होती हैं। ये तो एक सामान्य साइज़ दिया हुआ है, और बाद में व्यापारी अपनी जो व्यवसाय की आवश्यकता है उस आवश्यकता के आधार पर इनको कम या ज़्यादा बनवा सकता है। यानी उसको जितनी भी फाइलिंग कैपेसिटी चाहिए उसी हिसाब से इन दराजों की संख्या को निर्धारित कर सकता है। वो दराजों की संख्या व्यापार की आवश्यकता पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। और जो दूसरी चीज़ है इसमें वो है दराजें या ड्रॉर्स। ड्रॉर्स क्या होती हैं, दराजों में ही इन पत्रों को रखा जाता है। अभी जैसे दूसरा जो डायग्राम था, ये जो दूसरा दराज वाला जो दिखाया था मैंने डायग्राम, तो इसमें ये ड्रॉर है और इन ड्रॉर्स में ही ये पत्र रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दराजों में ही पत्रों को रखा जाता है। दराजें 3 ओर से खुली होती हैं एवं आगे की ओर से यानी सामने की तरफ से ये दराजें बंद रहती हैं। दराजों का पिछला हिस्सा, दराजों का जो पीछे का हिस्सा होता है वो सलाखों वाली फाइल की तरह ही होता है। जैसा मैंने अभी डायग्राम में बताया था कि जो अभी मुड़ी सलाखों वाली जो फाइल इससे पहले हम लोगों ने पढ़ी थी, तो उस फाइल के तरह से ही इसका दराज का पीछे का हिस्सा होता है। उसमें मुड़ी हुई सलाखें दिखाई दे रही थी, अभी मैंने बताया था आपको। इसमें पत्रों को भी उसी विधि की तरह फाइल किया जाता है। यानी मुड़ी हुई सलाखों में जिस तरह से पत्रों को फाइल किया जाता है कि पहले पंचिंग मशीन से छेद करते हैं, फिर उसको हैंडल दबाकर फिर उसको पत्तियों को दबाते हैं और इस तरह से पत्र फाइल हो जाते हैं। तो विधि वही रहेगी पत्रों को फाइल करने की। इसमें पत्रों को भी उसी विधि की तरह से फाइल किया जाता है। तो ये दराजों के बारे में मैंने आपको बताया, ड्रॉर्स कैसी होती हैं। और तीसरा है संकेत कार्ड यानी गाइड कार्ड्स। क्या होते हैं, संकेत कार्ड दराजों के बाहर लगे हुए होते हैं। तो अभी जैसे हम इस चित्र को दोबारा से देखते हैं, तो ये जो दराज वाला जो चित्र है इसमें सामने की साइड जो थोड़ी सी उठी हुई है, जो बंद है सामने वाली साइड, और इसमें एक जो सामने थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है, और उस ब्लैंक स्पेस में ही जो संकेत का कार्ड लगा रहता है। यानी इसमें उन लेटर्स का उल्लेख रहता है, उन लेटर्स के बारे में लिखा रहता है जिन लेटर से संबंधित पत्र इस दराज में रखे हुए हैं। तो संकेत कार्ड सामने की ओर लगा होता है इस ब्लैंक स्पेस में जो सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है। संकेत कार्ड दराजों के बाहर लगे होते हैं, और जिससे ये पता चलता है कि किसी दराज विशेष में किस किस अक्षर से प्रारंभ होने वाले नामों से संबंधित पत्र रखे गए हैं। जैसे किसी दराज में अगर बी या सी से संबंधित पत्र रखे हुए हैं, तो उस दराज के सामने वाले भाग में जो ब्लैंक स्पेस जो सफ़ेद वाला भाग दिखाया था मैंने, तो उसमें ये जो संकेत कार्ड है वो लगा होगा, और उस पर बी या सी लेटर का उल्लेख होगा, लिखा होगा, ये लेटर्स उस पर लिखे होंगे। तो इस संकेत कार्ड से हमें ये पता चलता है कि किसी दराज विशेष में किस किस अक्षर से प्रारंभ होने वाले नामों से संबंधित पत्र रखे गए। अगर हमें बी लेटर वाला पत्र कोई ढूंढना है, बी लेटर से सपोज़ किसी का नाम अगर बलवंत है, तो उसको हमें बी लेटर वाले दराज में ढूंढना पड़ेगा, और इस तरह से हमें वो पत्र आसानी से मिल जाएगा इन संकेत कार्डों के माध्यम से। अब जो चौथा इसमें जो इसका उपकरण है
वो है स्थानांतरण पेटी यानी ट्रांसफ़र केसेस। ट्रांसफ़र केसेस या स्थानांतरण पेटी क्या होती है, तो इसको देखते हैं। जब दराजें यानी ड्रॉर्स पत्रों से भर जाती हैं, दराजें पूरी तरह से पत्रों से जब भर जाती हैं, तो नए पत्र रखने के लिए पुराने पत्रों को हटाना ज़रूरी हो जाता है। अब अगर दराजें भर गईं और हमें नए पत्र उसमें रखने हैं, तो ज़रूरी हो जाएगा कि पुराने पत्रों को हटाया जाए, तभी नए पत्रों के लिए जगह बन पाएगी। और इन पुराने पत्रों को अब जब हम निकालेंगे तो कहाँ रखें इनको? इन पुराने पत्रों को जिन पेटियों में रखा जाता है उन्हें ही स्थानांतरण पेटी कहा जाता है। इन पत्रों को ड्रार से निकालकर पेटियों में रख दिया जाता है। एक तरह के जो संदूक होते हैं उनमें रख दिया जाता है, और उन संदूक या पेटी को ही हम क्या कहते हैं? स्थानांतरण पेटी कहते हैं, या ट्रांसफ़र केसेस इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये सारे उपकरण थे या क्या क्या चीज़ें होती हैं इस फाइलिंग पद्धति में, तो उनके बारे में मैंने आपको बताया। और अब इसके जो गुण हैं या जो मेरिट्स हैं उनको देखते हैं। तो गुण इसका जो पहला है वो है, ये एक बहुत ही सरल पद्धति है। सरल पद्धति, फिर से वही बात बतानी पड़ेगी कि इसके लिए कोई भी विशेष ज्ञान या विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत ही सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी इसको आसानी से यूज़ कर सकता है। इसमें पत्रों को फाइल कर सकता है या पत्रों को आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है। तो इसकी कार्यविधि इतनी आसान है कि इसको कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से प्रयोग कर सकता है। दूसरा जो गुण है इसका, मेरिट है, वो है इसमें पत्रों की गोपनीयता बनी रहती है। क्योंकि ड्रॉर्स इसमें पत्र जो है वो मुड़ी हुई सलाखों के माध्यम से दबा कर रखे जाते हैं और दराजों के अंदर रखे जाते हैं। तो इसमें कोई भी व्यक्ति बहुत आसानी से इन पत्रों को नहीं देख सकता है जब तक कि उसको उन पत्रों के बारे में पता ना हो कि कौन सा पत्र कहाँ रखा हुआ है। तो जब तक उसको इस बात की जानकारी नहीं होगी तब तक वो इनके जो भी कंटेंट्स हैं, जो भी इसकी जो सामग्री है जो पत्रों में लिखी हुई है, तो उसको कोई भी व्यक्ति आसानी से नहीं जान सकता है। और तीसरा जो इसका गुण है वो है पत्रों के चोरी चले जाने का भय नहीं रहता है। पत्र चूँकि इसमें दराजों के अंदर और उस मुड़ी हुई सलाखों से दबे हुए रहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आसानी से इनको नहीं निकाल सकता है, चोरी नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर वो बीच का पत्र निकालेगा तो इससे पहले कि उसको सारे पत्र निकालने पड़ेंगे, या बीच में से अगर निकालेगा तो पत्र फट भी सकता है, उसकी जो विषय सामग्री है, जो कंटेंट है, वो फट सकता है। तो इस तरह से जो चोरी चले जाने का भय पत्रों का वो इसमें नहीं रहता है। चौथा जो गुण है, फोर्थ पॉइंट है, पत्रों को फाइल करने एवं निकालने का कार्य कम समय में किया जा सकता है। क्योंकि इसमें अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है और कागज़ इस तरह से कटे होते हैं कि सारे अल्फ़ाबेट्स एक लाइन में दिखाई देते हैं। तो इन पत्रों को अगर हमें फाइल करना है, इसमें पत्रों को अगर इसमें लगाना है, तो भी हम अल्फ़ाबेट्स की जो भी हमारा इंडेक्स बना हुआ है उसकी माध्यम से बहुत आसानी से इसमें लगा सकते हैं। और अगर उन पत्रों को हमें निकालना है तो भी हम उन अल्फ़ाबेट्स के सहायता से आसानी से पता लगा लेते हैं कि अमुक पत्र कहाँ लगा हुआ है, और फिर उसको बहुत ही आसानी से कम समय में निकाल सकते हैं। पांचवा जो पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है, ये एक लोचदार पद्धति है। दराजों की संख्या को कम या अधिक करके इसकी क्षमता में परिवर्तन किया जा सकता है। लोचदार पद्धति है मीन्स, लोचदार का मतलब कि हमारा जो बिज़नेस की जैसे भी आवश्यकता है वो कम या ज़्यादा जैसी जैसी होती है, उसी हिसाब से हम दराजों की संख्या को भी कम या अधिक कर सकते हैं। और इस तरह से इसकी जो फाइलिंग कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसमें भी हम आवश्यक परिवर्तन को सुविधानुसार कर सकते हैं। अब जो सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ मेरिट है, वो है इस पद्धति में पत्रों के बिखरने का भय नहीं रहता है। पत्र चूँकि इसमें पंचिंग मशीन से छेद करके सलाखों के बीच में पिरोए हुए रहते हैं, तो इस तरह से ये जो पत्र हैं वो बिखरते नहीं हैं और उसमें बिल्कुल एक अरेंज सिस्टम में, अरेंज मैनर में लगे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये इसके गुण हुए, मेरिट्स हुए। और अब इसके जो कुछ एक दोष हैं उनके बारे में जानते हैं।
दोष या डिमेरिट्स क्या हैं? तो पहला जो दोष है वो है छोटे व्यापारियों के लिए ये एक महंगी प्रणाली है। अब छोटे व्यापारियों के लिए किस तरह से ये महंगी प्रणाली साबित होती है? तो इसमें चूंकि हमें कैबिनेट बड़ा बनवाना पड़ता है, ड्रॉर्स को बनवाना पड़ता है, तो इस तरह से इसमें खर्चा काफ़ी अधिक हो जाता है, व्यय काफ़ी अधिक हो जाता है, जो कि छोटे व्यापारियों के बजट के बाहर हो जाता है। छोटे व्यापारी उतना जो व्यय है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उसको वहन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके लिए ये एक महंगी प्रणाली साबित होती है। दूसरा जो दोष है वो है ये अधिक स्थान घेरने वाली पद्धति है। लकड़ी का कैबिनेट चूँकि थोड़ा बड़ा होता है, तो इसको रखने के लिए स्थान भी अधिक चाहिए होता है, और अधिक स्थान अगर किसी छोटे व्यापारी के पास नहीं है तो वो इस प्रणाली को, इस पद्धति को यूज़ नहीं कर सकता है, इसका प्रयोग नहीं कर सकता है। तो ये इसका सेकंड डिमेरिट हुआ। और नाउ वी कम टू द नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट इज़ पत्रों में फाइल करने के लिए हमें उसमें छेद करना पड़ता है पंचिंग मशीन से, और जिस कारण से उनके कटने या फटने का डर बना रहता है। पत्रों में जब छेद किए जाते हैं तो वो छेद अगर बड़े हो जाते हैं, जिस कारण से उनके कटने फटने का डर बन जाता है, और इस वजह से उन पत्रों में जो भी सामग्री होती है, जो भी कंटेंट होता है, वो भी नष्ट हो सकता है। तो ये इसका थर्ड पॉइंट हुआ। नाउ वी कम टू द लास्ट फोर्थ पॉइंट इज़, इस फाइल पद्धति में समय का अपव्यय अधिक होता है, क्योंकि इस फाइलिंग सिस्टम में जब हमें पत्रों को फाइल करना पड़ता है तो पहले तो उनमें छेद किया जाए, और फिर उनको जो है उसी क्रम से, उसी अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से रखा जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को उचित जानकारी नहीं होती है, या उसको अगर फाइल करना भी है और पत्रों की संख्या अधिक है, तो इस तरह से उसका जो समय है वो अधिक लग सकता है। और अगर पत्रों को निकालना है तब भी अगर उचित जानकारी नहीं है तो इससे जो ऊपर के पत्र लगे होंगे उनको निकालना भी एक कठिन कार्य हो जाता है, उसमें भी समय अधिक लगता है। तो इस तरह से इसमें समय का अपव्यय होता है, समय की मात्रा अधिक लगती है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके डिमेरिट्स हुए इस फाइलिंग सिस्टम के, शैनन फाइल के। तो आज मैंने आपको दो फाइलिंग सिस्टम पढ़ाए, और जो कि पहला तो था लोहे की मुड़ी हुई सलाखों वाली फ़ाइल, और दूसरी शैनन फाइल। तो उम्मीद है आपको दोनों ही फाइलिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इस वीडियो को आप शुरू से आखिर तक बहुत ही ध्यान से देख लें। और इससे पहले के जो भी पार्ट्स हैं, 6 पार्ट आ चुके हैं इसी चैप्टर के, नस्तीकरण के, तो उन पार्ट्स को भी पहले देख लें और फिर इसको देखें, तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसका लास्ट वीडियो था इस चैप्टर का, और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट से भी शेयर करें, उनको भी इसके बारे में बताएं। और अगर इन वीडियोस में कोई चीज़ नहीं समझ में आती है, कोई फाइलिंग सिस्टम समझ में नहीं आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे से पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हुआ है। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं और भी चैप्टर से रिलेटेड वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको समय से और सबसे पहले मिलते रहें, उनकी जानकारी मिलती रहे। अपने इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। थैंक यू।